टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है, कल है जितिया। आज जितिया का जो फर्स्ट दिन होता है, जिसे नहाए खाए बोलते हैं, तो आज है नहाए खाए। तो मैंने सर धोए हैं। आज है दिन है, मंगलवार है और मैं आ गई हूँ। मेरा सुबह से मैं 5 बजे उठी थी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चल गए हैं और यहाँ मैं आ गई हूँ सीधा नहाकर। मेरा घर का क्लीन हो गया है, डीप क्लीन मैंने किए थे। मैंने उसका ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लाइट कटी हुई थी। सुबह 5 बजे उठकर ना 5:30 बजे तक तो बच्चे लोग का नाश्ता क्रिस के लिए, और बारिश हो रही थी ना, इसलिए सुबह से लाइट कटी हुई थी। तो जब लाइट नहीं रहती है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं मैंने बनाए थे। तो फ्रेंड्स, सीधा मैं आ गई हूँ नहाकर। आज नहाया खाया तो मैंने सर धोए हैं क्योंकि सर भी धोना था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ और इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ वाली गर्मी। थोड़ी सी बारिश होती है ना तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अभी लाइट आई हुई है। तो यहाँ और कोई भी त्यौहार होता है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं सुबह ना 5 बजे से उठी थी। तो जैसे ही मैं उठी तो सबसे पहले मैं छत पे से आती हूँ तो क्रिस को उठाती हूँ। क्रिस उठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही क्रिस उठ जाते हैं तो मैं पूछती हूँ क्या खाओगे। तो बोले मम्मा जो मन है वो बना दो। तो मैं सोच रही हूँ जो मन है वो बना दो। फिर भी मैं पूछती हूँ, मुझे रहा नहीं जाता। मैं सोचती हूँ कि नहीं, बच्चे लोग अगर सुबह पढ़ने जाते हैं तो उनका जो बोलते हैं वही बनाते हैं, जो घर में रहता है वही बनाते हैं। तो फिर भी मैंने पूछे उससे क्या खाओगे। तो बोला लास्ट में ना, बच्चे लोग लास्ट जब पूछोगे ना तो लास्ट में यही बताएंगे, मम्मा छीला बना देना। आज भी क्रिस यही बोले, मम्मा छीला बना देना। तो मैंने सोचा कि चलो 12 बजे ऐसे भी आ जाते हैं तो छीला खा के चले जाएंगे और लंच नहीं ले जाएंगे। तो जैसे ही क्रिस तैयार हुए नहाने के लिए क्या, जाने के लिए स्कूल, सॉरी। तो बारिश स्टार्ट हो गई। नाश्ता वो कर लिए, छीले मैंने बनाए थे। तो जैसे ही तो बारिश, जैसे कि 7:30 बजे उनका क्लास, ट्यूशन, कोचिंग चलता है तो वो 5:30 पौने 6 बजे तक निकल जाते हैं। और जैसे ही 5:30 पौने 6 बजे बारिश स्टार्ट हो गया। बारिश एकदम सीधा 7:30 बजे खुली। तो लेट हो गया था ना, ट्यूशन का टाइम निकल गया था तो वो नहीं गया। तो सीधा जब स्कूल जाने लगे तो बोले कि मम्मा मेरा 2 सब्जेक्ट है, मैं 2 बजे आऊँगा। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि मैंने सुबह ही उससे पूछे थे, वही मैं बोल रही थी कि अगर तुमको पता था कि 2 सब्जेक्ट है तो सुबह बोल देता ना, मम्मा ऐसा नाश्ता बना दो जैसे लंच भी ले जाना है। तो वो बोले, फिर उनके लिए उनका सुबह से मन था, जैसे कि छीला तो वो खा ही लिए, सुबह चले जाते छीला खा के। फिर बाद में मैंने पास्ता बनाए थे। बच्चे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा पास्ता बना दो। तो आखिर इसके लिए पास्ता और आदि के लिए मैगी। तो दोनों बच्चे का ना अलग अलग फरमाइश होते हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो जैसे कि नहाए खाए जो होता है, व्रत से एक दिन पहले होता है, तो इस दिन ना पूजा जरूरी जाता है करना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, डेली की तरह रोज़ मैं पूजा करती हूँ वही करने। और आज ना मुझे बाहर जैसे ही गए थे ना, वहाँ पे फूल कभी कभी फूल लगी रहती है, कभी कभी नहीं होता है। तो जब मुझे मिलता है ना तो फूल मैं चढ़ा देती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह गई तो पास में ही खड़ी में ही हमारे फूल रहते हैं। वही फूल जो रेड वाला भी है तो वो साइड में है, और जो वाइट वाला होते हैं, पिंक वाले होते हैं, वो फूल मिले थे। तो मैं बहुत दिनों के बाद ना आज मैं फूल चढ़ा रही हूँ। फ्रेंड, आज है मंगलवार। तो मंगलवार और संडे के दिन मैं धूप दिखाती हूँ। मैं क्या, हर कोई दिखाता है। तो यहाँ पे मैं धूप दिखाऊंगी। और छत पे भी मैंने जल चढ़ाए थे। मंगलवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं, तो जाती हूँ छत पे भी। तो यहाँ पे और देखिए मौसम, इतनी गर्मी क्यों है ना, थोड़ी सी बारिश होने के बाद ना मौसम एकदम बेकार सा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा जैसे ही समाप्त हो जाएगी वैसे ही मैं फिर से जाऊँगी किचन में, क्योंकि ना आज ना बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। आज है नहाए खाए के दिन ना हमारे तरफ जितिया में, हमारे तरफ क्या हर जगह बनता होगा। तो आज बनेंगे वही कंदा का सब्जी बनेंगे, साग बनेंगे और झिंगी बनेंगे, झिंगी चना साग तो मेरा नहीं, साग नहीं था। तो साग आज कोई ज़रूरी नहीं है कि साग मिक्स करके सब्ज़ी बनाऊँ। आज झिंगी चना को बनाऊँगी और आलू चने के तो मैं
बच्चे लोग के लिए, क्योंकि कंदा का जो सब्ज़ी है मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और आज ना पुए बनते हैं, मीठे वाले पूड़ी, और पूड़ी भी बनते हैं, पुए भी बनते हैं, तो आज वो भी बनाऊँगी। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये है जो है कंदा है, तो ये कंदा मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये सभी को पता है कि हाँ ये कंदा है। तो कंदा ना बीच से ना मैंने जैसे ही कट लगाया ना, तो यहाँ पे देखिए सड़ा हुआ निकला था। 1 केजी कंदा था, तो मैं आधा हाफ केजी बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मंगलवार है, तो उनका व्रत है, तो फास्ट किए हो तो वो तो खाएंगे नहीं, वो चले गए हैं ड्यूटी। और यहाँ पे मैंने कंदा, आलू और चने सबको मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिए हैं, और इसको 3 से 4 सीटियाँ सारे को उबाल दूँगी सबको, यहाँ चना, आलू और कंदा को। तो ये जो सब्ज़ी है सबको अलग अलग बनाऊँगी, कंदा अलग बनाऊँगी, चना आलू मिक्स बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग का है। तो यहाँ पे मैं झींगे आए थे खेत से ही, तो आज झींगा भी बनता है, तो माँ यहाँ पे झींगा काट रही थी, तो मैं यहाँ पे प्याज और चने को चुन रही थी, देख रही थी। काद को होता है ना कुछ और, जैसे कि दाल वगैरह फेंट जाते हैं, चाहे ख़राब होता है, मिट्टी वगैरह, आकड़ वगैरह, कंकड़ वगैरह, तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पर प्याज मैं काट रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 सब्जियाँ आज बनानी है। तो यहाँ माँ भी कर रही हैं थोड़ी बहुत हेल्प, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह कभी कभी काट देती हैं। तो यहाँ पे माँ झींगी बोली कि झींगी भी आज बनता है, तो वही मैं सोच रही थी। तो यहाँ पे मैं और माँ बैठ गई हूँ, देखिए बाहर कितनी यहाँ पे माँ झींगी काट रही हैं और मैं किचन में हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनको आज ज़रूरी काम था क्या मतलब जैसे कि जैसे पूजा किए और चले गए, तो चाय भी नहीं पिया। देखिए घर जब क्लीन रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है। हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, घर में कोई नहीं है, सिर्फ माँ और हम हैं। पापा गए हैं शायद बाहर। और यहाँ पे मैं मैदा है, तो मैदा के पुए बनेंगे, और थोड़े से मैं पूड़ी भी बनाऊंगी मैदे की, क्योंकि थोड़े से आटा घर का डालती हूँ ना, और थोड़े से मैदा मिक्स करके पूड़ी बनाती हूँ ना, तो पूड़ी अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैदे को साफ करना, जैसे कि बस का मौसम रहता है, पहले तो था ही, अब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आजकल भी बारिश हो रही है। यहाँ पे प्याज जो है मैंने छील के रखे थे, अब भी कट करनी है। यहाँ पे चने हैं, ये चने और आलू की एक सब्ज़ी बनाऊँगी बच्चे लोग के लिए, और उनके लिए 3 सब्जियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया छन्नी से, उसकी ना कीड़ी वगैरह हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, कीड़ी जो होता है ना, उस टाइप से हो जाता है। तो हमें जब भी इसे बनाना चाहिए ना तो देख कर। तो यहाँ पे ये सूजी है, सूजी पुए में ना अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से सूजी फेंटने से ना पुए जो हैं थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने सूजी को अच्छे से छान लिए है, और उसके बाद थोड़े से पानी डालकर इसे छोड़ दूँगी भिगोकर आधा घंटा के बाद ही इसे, क्योंकि सूजी फूलने में ना टाइम लगता है। हमारी आलू, कंदे और चने सब उबल गए हैं, तो यहाँ पे मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ। सबसे पहले बनाऊँगी झींगी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुके हैं, और यहाँ पे थोड़े से मैं तेल डालूँगी, क्योंकि झींगी की सब्ज़ी में ना तेल बहुत ही कम लगते हैं। और इसमें ऐड करूँगी थोड़े से प्याज। मैंने 3 प्याज मैंने काटे हैं 3 सब्जियों के लिए, क्योंकि आजकल ना प्याज बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। हमारी तरफ तो 60 रुपये केजी हस्बैंड लाए थे मार्केट से, तो प्याज का पता नहीं, प्याज लहसुन का भाव कितना बढ़ रहा है, तो होता ही है, हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने तेल जैसे ही गर्म हो जाएंगे, थोड़े से प्याज मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो झींगी है, थोड़े से मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी। मसाले वाले झींगी ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज ना जैसे कि पुए तो मीठे होते हैं, तो थोड़े से सब्ज़ी स्पाइसी होते हैं, तीखे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैं ऐड करूँगी मसाले। और कल है जितिया पर्व है, कल है, तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ सबसे पहले हमारे तरफ से ये जो जितिया पर्व है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बिहार के हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास पर्व है, जो अपने माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बहुत ही उत्तम पर्व है ये, इसे मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। ये जो व्रत है निर्जला रहता है। तो कल भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, कल भी मैं ब्लॉग में डालूँगी, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो ये जो पर्व है ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। जैसे कि तीज होता है, तो तीज भी निर्जला व्रत किया जाता है, और जितिया भी निर्जला ही रहता है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि हमारे तरफ से जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोग भी कीजिए। अपने बच्चे के लिए हर माँ करती हैं।
फ्रेंड फाइनली जो है वो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, बन चुकी है, झींगे का सब्ज़ी बन चुकी है। अब आता है यहाँ पे मैं बनाऊँगी सबसे पहले कंदा बनाऊंगी, क्योंकि लेट भी हो रहा है काफ़ी। एक सब्ज़ी बन जाएगी तो देखिए हमारी फाइनली जो है, मैंने कंदे का सब्ज़ी है, पूरी रेसिपी तो मैं नहीं शेयर की हूँ, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है सब्ज़ी, और देखिए देखने में अच्छे लग रहे। पहले मैंने उबाल दिए है, उसके बाद फ्रेंड सारी सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। आलू चने की भी सब्ज़ी बन चुकी है, कंदे की सब्ज़ी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी पुए, क्योंकि ना पुए बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि ना मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे आराम से जो है ना सेकते हैं, अच्छे से पकाते हैं उसे। और देखिए ये हमारी फर्स्ट पुए जो मुझसे ना अच्छी पुए नहीं बनती है, बहुत ही मुश्किल से बनती है। अगर मैं ज़्यादा तो होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फाइनली जो है हमारी देखिए पुए जो है बहुत अच्छे बन रहे, खिले खिले, पता नहीं अंदर में मैंने अच्छे से तो सेक रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो ग्रेवी थे ना वो ज़्यादा ठीक थे, तो मैं थोड़े से पानी ऐड करके इसमें मिला दूँगी। और होता है ना मीठा होगा कि नहीं, पानी मिलाते जा रही हूँ मीठा होगा ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं पानी भी देती हूँ, ऊपर से चीनी भी देती हूँ, क्योंकि पुए जो हो, कोई भी मीठा सामान ना मीठा ही अच्छा लगता है। कुछ भी हो, हलवा हो या खीर हो या सेवइयाँ हो या पुए हों, तो मुझे ना मीठे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो कोई भी सामान कुछ भी मैं बनाती हूँ ना तो मीठा होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए एकदम मीडियम। अब इतनी तेज़ वाली गर्मी, इतनी तेज़ वाली, यहाँ पे मैंने कॉटन वाला साड़ी पहने है, और इतनी तेज़ वाली देखिए कितनी तेज़ वाली धूप है। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं हम लोग खाया है, क्योंकि आज लेट हो गया है, तो वही मैं बता रही थी आपको। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आंटी जी हैं दूसरे गांव से आती हैं, जैसे कि कोई भी व्रत होता है ना, तो एक दिन पहले ही आती हैं, हम लोग को नाखून वगैरह काटते हैं और कलर यहाँ पे करते हैं। तो मुझे ना ये आंटी जो आती थी ना, तो ये कलर जो लाती थी, आलता जो होता है वो पिंक लाती थी, गुलाबी कलर के, तो मुझे अच्छे लगते। मैंने घर से ही यहाँ पे माँ बोली के रेड वाला है, लाल वाला है, वो से रंग वाला, तो मुझे ना लाल आलते ना अच्छे ही लगते हैं, और गुलाबी वाला नहीं। तो वही बता रही थी कि चलो लान दो। अब ये जब भी रंगती है ना, तो गुलाबी वाला से ना मुझे उतना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कलर है तो दूसना भी नहीं चाहिए, उनको ख़राब भी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो है जैसे बनता है, इनको बेचारी बुजुर्ग हैं, आंटी ही लगती है। जैसे कि माँ दीदी बोलती हैं, तो उनकी गोतनी हुई तो आंटी ही लगेंगी ना। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो है कलर भी हो रही है, पैर रंगा रहा है। उसके बाद माँ आएंगी, और माँ भी जैसे कि पुए बना रही है, माँ बोली कि चलो हम बना देते हैं, तुम जाके रंगवा लो पहले। तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे रंगवाने। और यहाँ पे टाइमिंग जो हो गया है, ये शायद 1 बज रहे हैं, पौने 1 बज रहे हैं। और देखिए कितनी तेज़ वाली धूप होती है, बहुत ही तेज़ वाली धूप है, इतनी गर्मी की हुई है ना। तो मैं इनसे बातें भी कर रही हूँ। यहाँ का जो नियम होता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो ये आ जाती हैं आंटी हम लोग को एक दिन पहले ही, क्योंकि ये भी व्रत करती हैं। यहाँ पे क्या हर जगह जो होती है ना, बुजुर्ग रहती है, दादी काकी जो भी है रहती है ना, सभी लोग करते हैं एकदम, क्या बोलूँ। यहाँ पे आज माँ भी करेंगी, कल जितिया व्रत करेंगी, माँ करती हैं। यही फास्ट जो है यही करते हैं, सिर्फ जितिया करती हैं, और माँ कुछ नहीं करती, क्योंकि उम्र होने के बाद ना कुछ पर्व जो होता है ना नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए जब तक माँ गई वहाँ, तब तक मैं आ गई हूँ किचन में फिर से पुए बनाने। पुए बनाते बनाते है ना, ऐसा होता है आप मीडियम फ्लेम पे पुए को डाल दो और घूमते रहो। तो मैं वही करती हूँ। इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही थी ना, मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मुझे कितनी तेज़ वाली गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। किचन में ना खाना बना, क्योंकि 1 बजे दोपहर का, सुबह से ही मैं लगी हुई हूँ, बहुत टाइम लगता है ये सब बनने में, और बनाते बनाते ना मन भर जाता है, खिलाता नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, अगर हस्बैंड का आज फास्ट नहीं रहता तो मैं शाम को ही बनाती, जैसे ही वो आ जाते तैसे ही। तो जैसे कि उनको तो खाना है नहीं, तो सुबह बनाने से ना हम लोग खा भी लेते हैं, और शाम को ना एकदम मन नहीं, शाम को और ज़्यादा। और लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम, जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उस दिन हमारे गांव में ना लाइट नहीं रहती है, बहुत ही ज़्यादा कटती है, आती है जाती है, तो रात में दिक्कत भी होता है। इसीलिए मैं, और यहाँ पे हमारी पुए हो रही हैं, तो मैं फटाफट पुड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो चुके हैं।
हैं, पापा बैठे हुए हैं, नहाकर खाना दूंगी सबसे पहले पापा को, क्योंकि आज ईद के दिन ना बड़े लोग ही सबसे पहले खाते हैं तो अच्छा माना जाता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। क्योंकि ये जो पर्व है ना बुजुर्ग लोग के ही लिए है, उन लोग बहुत ही ज़्यादा खास त्यौहार है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भी है, हमारे बच्चे हैं तो हमारे लिए भी है। तो कल मैं कोई भी घर का जैसे कि क्लीन वाले काम जो होते हैं ना, धोना पोछना, ये सब नहीं किया जाता, मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ। हमारे तरफ सब एक दिन पहले ही करते हैं, क्योंकि उस दिन ना एक भी कीड़ा नहीं मरना चाहिए। धोने पोछने से होता है ना कि कीड़े बिगड़े रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारे ऐसे जानबूझ के तो हम लोग गलतियाँ करते नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है धोने पोछने से, इसीलिए सब माँ बोलती हैं कि एक दिन पहले ही धो लिया करो। तो मैंने आज ही घर को पूरे क्लीन कर दिया, कल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खाना भी हम लोग खाएंगे तो एक साइड में खाएंगे, क्योंकि जूठे इधर उधर तो नहीं करेंगे। और ये जो पूजा है शाम को होती है, तो यहाँ पे मैं पुड़िया बना रही हूँ पापा को देने के लिए। यहाँ पे माँ आ गई है, तो माँ बोली कि पहले दे दो उनको खाने, क्योंकि बैठे हैं ना पापा। आज सब काम जैसे कि लेट से हो रहा है। सुबह तो मैं उठी थी, लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, 9 बजे तक तो मैं अपने बच्चे लोग को लंच बनाते रही, तो हो ही जाता है। उसके बाद ही नहाने गई थी, सुबह उन लोग को बनाकर भेज देती हूँ, तभी यहाँ नहाने जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे माँ आ गई है, मैं बोल रही कि नहीं माँ हम दे रहे हैं पापा को खाना, आप थे। तो माँ बोल रही कि लाओ पुआ बना। माँ पुआ बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, होली में भी माँ ही बनाती हैं। तो पुए ना मुझसे ना साइते दिन ठीक बनता है, बाकी दिन तो ख़राब भी बनता है। कोशिश करती हूँ मैं हमेशा, लेकिन हो नहीं पाता। माँ अच्छी बनाती हैं। पूड़ियाँ जो है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन पुए में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और खड़े होकर बनाना पड़ता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा। और इतनी गर्मी में मुझे तो बनाते बनाते ही मेरा मन अजीब सा होने लगता है, जैसे कि मन भर जाता है। अगर कोई बनाकर कैसा भी देता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप खुद से बनाओ, खुद से खाओ, तो आप खा नहीं पाते जितना आप खाना चाहते हो, वैसा नहीं होता। हमारे साथ तो वैसा ही होता है, अगर मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, और कोई कुछ भी बना कर देता है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है किसी और का हाथ से। तो यहाँ पे माँ आ गई हैं, पुए बनाएंगी। बोली कि थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, और हस्बैंड के लिए मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि आज तो वो खाएंगे नहीं, तो कल मैं उनके लिए भी बना दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज के दिन उनका व्रत रह गया, मंगलवार है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं पापा के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। फाइनली जो है बन चुके हैं नाश्ता, बोलूँ ही हम लोग का नाश्ता नहीं, लंच का टाइम हो गया, क्योंकि 1 से 1:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई खाया नहीं। फाइनली है यहाँ पे, ये है पापा का थाली। मैंने 2 पुए दिए हैं, 2 नहीं 3 दिए हैं, 4 पुड़ियाँ हैं, और ये है सब्जी आलू और चने की, और ये है कंदा की सब्जी। तो चलती हूँ पापा को देने। तो फ्रेंड चलिए फाइनली मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या बना है। यहाँ पे देखिए पूड़ी है, कितनी अच्छी बनी। हमारे बच्चे दोनों नहीं हैं, उन लोग आएंगे तब मैं बना दूँगी उन लोग के लिए। आटे फ्रिज में रख दी हूँ। और यहाँ देखिए पुए हैं, और कितने अच्छे बने हैं ना। आधा मैं बनाई हूँ, आधा माँ बनाई है। और यहाँ पे देखिए ये है चने आलू की सब्जी। मेरे बच्चा लोग का ज़्यादा ही पसंद है चने आलू, उन लोग कंदा का नाम से ही दूर भागते हैं। और चलिए मैं आप लोग को कंदा की सब्जी दिखाती हूँ। ये है कंदे की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो टेस्टी ही लगेंगे। तो और यहाँ पे देखिए है झींगी थोड़े से हो जाते हैं ना, क्योंकि कम हो जाते हैं पकने के बाद। तो चलिए सब पापा फाइनली खा चुके हैं, और हम लोग अभी ना 3 जन हैं, माँ पापा और मैं। चलिए है मेरी थाली, ये है माँ का थाली, एक है मेरी थाली। माँ 2 पूड़ियाँ लिए है, हमारी थाली। तो चलती हूँ खाने। चलिए आप लोग भी आ जाइए, किस किस को पसंद है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए।